आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें यूएस की इलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के भारतीय कंपनियों जियो व एयरटेल के करार के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। ये वही भारतीय कंपनियां हैं जो कभी कहती थी कि अगर स्पेस को भारत में अंदर आना है, यानी कि स्टारलिंक को अगर अंदर आना है तो उन्हें हमारे साथ भी स्पेक्ट्रम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और ऑक्शन में जो जीतेगा वो हमारे यहाँ पर धंधा चलाएगा। लेकिन आखिर में दोनों को ही उसने अपना बना करके काम करना शुरू करना पड़ा। यह बात है सन 2021 की। 2021 में जब स्टारलिंक ने भारत में आने की कोशिश की थी, भारत सरकार ने इनको कंडीशंस बताते हुए परमिशन देने से रोक दिया। अब फिर से खबर आ रही है कि भारत सरकार के मंत्रालय ने इनके सामने कुछ कंडीशंस रखी है कि इंडिया में अगर एंट्री करनी है तो आपको कुछ बातें माननी होंगी। चलिए देखते हैं स्टारलिंक का सिस्टम कैसे काम करता है। आपको इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए दूर दराज एरिया में, चाहे फिर आप रेगिस्तान में हो, समुद्र में हो, पहाड़ की ऊंचाई पर हो, जहां भी आप हो वहां पर स्टारलिंक की डिवाइस को यूज करके आप तेज इंटरनेट सर्विस 50 से 250 एमबीपीएस की स्पीड तक। अब स्टारलिंक की डील को लेकर लोग ये वापस से याद दिला रहे हैं भारत सरकार को कि ये वही वाला स्टारलिंक है ना जिसके सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस में स्पेक्ट्रम आवंटन की बात आप किया करते थे। अपोजिशन की तरफ से सवाल उठाए गए जय राम रमेश जी ने कहा कि बड़ा ही हास्यास्पद है कि जब अमेरिका में ट्रंप का शासन नहीं था उस समय तक बात थी कि स्टारलिंक आएंगे तो पहले स्पेक्ट्रम में आप पार्टिसिपेट करिए, ऑक्शन में पार्टिसिपेट करिए। अचानक ट्रंप को खुश करने के लिए यूएसए की एक कंपनी को दुनिया भर की छूट दे दी गई है। इसके अतिरिक्त जब भारत के न्यायालय के द्वारा ये कहा जा चुका है कि हमारे देश में इंटरनेट सर्विस बकायदा ऑक्शन के माध्यम से दी जानी चाहिए, स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो ऑक्शन के माध्यम से होना चाहिए, तो आप लोग ये काम कैसे कर रहे हैं? असल में इंटरनेट यूज करने की कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है और उन पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसीज को भारत सरकार के द्वारा अलॉट किया जाता है। स्टारलिंक के केस में रेडियो फ्रिक्वेंसी का एलोकेशन नहीं हुआ, डायरेक्ट उठा करके जियो और एयरटेल के साथ उसे भेज दिया गया कि जाइए और जा करके इनके साथ काम कर लीजिए। अच्छा, मजे की बात यह है कि भारत सरकार के तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका। भारत के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया और वो ट्वीट था स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया विल बी यूजफुल फॉर रिमोट एरिया रेलवे प्रोजेक्ट। अब जब इन्होंने ये जानकारी लिखी, हालांकि इनका ये ट्वीट मात्र 15 मिनट के बाद ही इन्होंने डिलीट कर दिया। अब इस ट्वीट के बाद दो बातें हुई। पहली कि भारत सरकार ने पहले से ही प्लान तय किया हुआ था कि स्टारलिंक को भारतीय रेलवे का काम देंगे, जो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। दूसरा, भारत सरकार अपनी ही बातें पलट चुकी है, जो हमेशा यह स्टैंडर्ड मेंटेन करती थी कि इंस्टालिंक को भारत में आना है तो कंपटीशन से ही आना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी को भारत सरकार खुद ही लेकर आई है, जो कि एक तरह से रेगुलेशन और स्पेक्ट्रम के अलोकेशन को बाईपास किया गया है। आज की स्थिति यह है कि केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्टारलिंक के सामने 3 कंडीशंस रखी है। पहला कि इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए कंट्रोल सेंटर भारत में बने, क्योंकि भारत के साथ एक बड़ी दिक्कत क्या है कि अगर गलती से कहीं कोई दंगा भड़क गया या फिर कोई ऐसी स्थिति बन गई जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते, तो आजकल सबसे तुरंत जो काम होता है वो ये है कि इंटरनेट बंद कर दो। तो इंटरनेट सेवा बंद करने के लिए जो कंट्रोल सेंटर है वो भारत में बनाई। ये दूसरी बड़ी बात, अगर सुरक्षा एजेंसी आपसे कहे कि हमें कॉल इंटरसेप्ट करना है, क्योंकि सैटेलाइट सर्विसेज के साथ दिक्कत क्या है कि इन पर कंट्रोल रखना बड़ा मुश्किल काम है। नंबर तीसरा, अगर सैटेलाइट के जरिए विदेश में कहीं कोई कॉल हो रहा है तो वो टेलीकॉम ऑपरेटर के माध्यम से होगा, ऐसा नहीं कि सैटेलाइट से सैटेलाइट आप कॉल मिला दिए, तो ऐसे में उस पर चेक एंड बैलेंस रखना मुश्किल हो जाएगा। ये 3 शर्तें अभी फिलहाल के लिए मीडिया में तैर रही है।
सबसे ज्यादा चर्चा कंट्रोल सेंटर की है। आने वाले समय में स्टारलिंक पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सरकार कोशिश कर रही है, ताकि जब भी कोई कंपनी भारत में काम करे तो भारत की कंपनियों के साथ मिलकर करे या सरकार से पूछ करके करे। खैर, फिलहाल के लिए स्टारलिंक का कहना है कि वो इन सब चिंताओं के समाधान के लिए तैयार है और वो सरकार को आश्वस्त करता है कि वो इन चिंताओं का समाधान करेगा। इसी बीच में सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है कि वो ऑक्शन का क्या हुआ, तो कहा जा रहा है कि भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी कुछ ऐसा प्लान कर रही है कि वो 5 साल के लिए इन्हें सैटेलाइट की परमिशन दे दे। तो यह तो सच है कि रेगुलेशन को बाईपास तो किया जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी बाईपास किया जा रहा है, लेकिन ये जो 5 साल की परमिशन का प्रोग्राम है यह बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब 4 साल के लिए है। 5 साल के बाद स्टारलिंक का बिजनेस इंडिया में कंटिन्यू होता है कि नहीं, ये तो भारतीय सरकार ही डिसाइड करेगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं